ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति चेतन भाई जी। आज 2 नवंबर 2025 की मुरली हम रिवीजन कर रहे हैं और ये जो अव्यक्त मुरली 23 अक्टूबर 2007 को चली हुई है, जब आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी उनको अव्यक्त हुए करीब 3 मास, 2-3 मास हुए थे, 2 मास ही हुए थे। तो दादी जी को भी खास बाबा अभी हर मुरली में याद करते हैं कि दादी की एक एक विशेषता को बाबा हाईलाइट भी करते रहते हैं। फिर बाबा ने तो एक बार अभी यहाँ तक भी कहा था कि बाबा को तो देखते हैं, दादी को भी देखो, दादी कैसे अव्यक्त बनी, कैसे अपनी स्थिति बनाते हुए पूरे कारोबार को संभाला। तो ये बहुत कुछ हर मुरली में कुछ ना कुछ बाबा नई नई बातें सुनाते रहते हैं। आज विशेष बाबा की मुरली एक तो निश्चय बुद्धि और सहज राजयोग के ऊपर है पूरा। सबसे सरल भी है और ये सहज राजयोग कहा जाता है, लेकिन जो नहीं समझता उसके लिए कठिन भी है। आज बाबा ने ये भी कहा है कि जैसे याद किसकी आती है, जिससे प्राप्ति होती है, चाहे संबंधों के आधार पे हो या कोई कारोबार के आधार पे हो, जिससे प्राप्ति होती है उसकी याद सहज आती है। तो ऐसे ही भगवान से क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्राप्ति होती है, उसको जब हम याद करते हैं तो वो प्राप्ति के आधार पे वो स्वतः याद आता है। स्वयं परमपिता परमात्मा इस सृष्टि को तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हैं ना, पतित से पावन बना देते हैं। हम आत्माओं को कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। जब ये प्राप्ति हमें विश्व की बादशाही दे देते हैं, जब ये हम अनुभव करते हैं, याद करते हैं मैं क्या से क्या बनाने वाला, जो अभी कब स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो जब हम इस प्रकार से परमात्मा ने हमें क्या दिया है ना, हमारा क्या संबंध है उसके साथ, तो जब ये हम ये करते हैं तो उसकी याद सहज हो जाती है। नहीं तो भगवान जैसे कहते हैं ना दुनिया में कि भगवान मतलब बहुत दूर की चीज़ है, मतलब प्राप्त नहीं किया जा सकता, बस दर्शन मात्र, वो भी मूर्ति के, है ना, उससे ही खुश हो जाते हैं। लेकिन भगवान आकर स्वयं डायरेक्ट क्या से क्या बनाते हैं, है ना, वो बात को अभी बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। तो खास कहते हैं कि भी सोमान में ज़रूर रहना है अपने, जैसे पूर्वज आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं हो, आधार मूर्त आत्माएं हो, भगवान की पहली रचना हो, ये सोमान हमारी याद रहना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं जैसे दुनिया वाले कितने भी साइंसदान हैं या कितने भी भक्ति मार्ग वाले कितने भी वो महात्मा ये हो गए हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ को नहीं जानते हैं, आत्मा, मैं आत्मा हूँ। और यहाँ का एक छोटा बच्चा भी कहता है कि मैं आत्मा हूँ, और रियली में आत्मा ही हैं हम, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही अविनाशी है, आत्मा ही परमात्मा की अविनाशी संतान है। शरीर तो विनाशी है, जैसे इस वस्त्र चेंज करते हैं वैसे शरीर चेंज करती है आत्मा। इस सत्य ज्ञान को परमात्मा आकर एकदम सहज रूप से जो समझाते हैं, और जो इस बात को सहज समझ लेता है, जो दुनिया के विद्वान भी नहीं समझ पाते, ये बाबा आज हम बच्चों को मुरली में खास समझा रहे थे। और ये भी आज बता रहे थे कि पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है ये, है ना, जिसकी विशेषता ये हमारा जो स्वधर्म है पवित्रता का है। दुनिया वाले कहते हैं कि आग कपूर साथ में रहना असंभव है ना, पति पत्नी साथ में रहना, पर पवित्र रहना, है ना, भगवान की याद में रहना, पवित्रता को धारण करना, ये दुनिया में कितना मुश्किल समझते हैं, लेकिन यहाँ भगवान आकर कितना सहज बना देते हैं। मना हुज्जत अधिकार से कहते हैं कि हमारा पवित्रता हमारा स्वधर्म है। तो ऐसा ही ये बाबा खास हम बच्चों को समझा रहे हैं कि जैसे ये साइलेंस की शक्ति जो है ना, परिवर्तन शक्ति को लाती है। परिवर्तन शक्ति मतलब हम नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर देना। जैसे समस्या, माया के अनेक प्रकार के समस्या आते हैं, समस्या को समाधान के स्वरूप में, जैसे कोई बात आए है ना, जैसे पहाड़ जैसी बात को भी रुई समान बना देना, है ना, वो बाबा का कारण को निवारण में परिवर्तन कर देना, ये साइलेंस की शक्ति है, जो परिवर्तन शक्ति को हमारे में भर देती, इतना भर देती है कि नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं हर बात में। फिर बाबा हम बच्चों को खास
याद दिला रहे हैं कि जो सहज प्राप्ति है, और सहज प्राप्ति के साथ साथ बाबा कहते हैं जो फकूर और बेफिक्र जो से बनते हैं ना, जो बेफिक्र होते हैं फकूर में रहते हैं, सहज रहते हैं, है ना, क्योंकि सब कुछ बोझ सबको भगवान को दिया हुआ रहता है कि ये तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं है ना। करते सब कुछ हैं हम लोग, है ना, लेकिन उसका समझ के करते हैं, उसका सब कुछ है, चाहे मैं हूँ या मेरे संबंधी, मेरा कारोबार है, तेरी देन है, तो निश्चिंत रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं साक्षी स्थिति की सीट पर सीट होकर यदि बैठते हैं हम, त्रिकालदर्शीपन की सीट पर यदि स्थित होकर बैठते हैं, तो हम इस खेल को बहुत साक्षी होकर देख सकते हैं। तो यदि हम साक्षी होकर देखते हैं तो उसका आनंद आता है, और कोई प्रकार की असफलता में भी व्यक्ति स्थित रहता है। तो बाबा आज खास जो आत्माएं परेशान रहती हैं और जो भगवान हमको इन बातों से छुड़ाता है, तो 3 बातों आज बाबा ने हमको खास बताया है कि दुनिया की आत्माओं को परेशान क्या क्या चीज़ करती हैं, है ना, जो अपनी ही है, मतलब जो चंचल मन है ना, जो भटकता हुआ मन, भटकती हुई बुद्धि, है ना, और जो हमारे पुराने संस्कार हैं, है ना, जो पुराने संस्कार, बाबा ने उसका भी अर्थ बताया है कि पुराने संस्कार मतलब हमारे जो पुराने आदि अनादि संस्कार हैं, वो तो हमारे पूज्यपन के संस्कार है, आदि अविनाशी संस्कार, वो तो बहुत रॉयल है संस्कार है, देवी देवताओं वाले हैं। लेकिन ये द्वापर वर्ग कलयुग के जो संस्कार है ना, ये मध्य के संस्कार हमें पुराने करते हैं, पुराने समझते हैं इसको हम। तो ये भी एक बाबा ने हमको खास विस्तार से समझाया है कि भाई संस्कार क्या चीज़ है, उसको परिवर्तन कैसे करना है। तो ये 3 बातें भी बाबा ने आज हमको, जिसका हम विस्तार से भी समझ सकते हैं। तो बाबा ने इसका भी कहा है कि भाई हम जितना हम कंबाइंड स्वरूप में स्थित रहेंगे तो वो सहज होता जाएगा और सर्व का सहयोग समय पर हमें मिलता जाएगा। तो और भी आगे मुरली अच्छी है, बाकी आप सुनाएंगे। हाँ जी, चेतन भाई जी, आज हम 31/10/2007 की अव्यक्तवाणी रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, 31, जिसमें बाबा ने कहा कि अपने श्रेष्ठ स्वमान के फकूर में रह, असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। तो सबसे पहले बाबा ने हमारे स्वमान याद कराए कि बाबा कहते हैं आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो, पूज्य भी हो, और सारी सृष्टि के कल्प वृक्ष के जड़ में आप आधार मूर्त आत्माएं हो, सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो। तो बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख खुश होते हैं। आजकल कितने भी बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष प्रकृति जीत भी बने, चंद्रमा तक भी पहुँचे, लेकिन एक छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना, स्वयं को नहीं जाना, तो फिर और सब बाहर की बातें जान के क्या फ़ायदा रहा। तो बाबा कहते हैं ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं जानते। और यहाँ बाबा के घर में छोटा सा बच्चा भी होगा तो वो उसको पूछो कि आत्मा कहाँ है, तो यहाँ इशारा कर देगा कि बिंदु यहाँ भ्रुकुटी के बीच में रहती है, और मैं आत्मा हूँ, फलक से कहते हैं। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि देखो दुनिया के कंपैरिजन में कि बाबा के ज्ञान से आप कितने श्रेष्ठ बन जाते हैं। बाप दादा भी हर बच्चे को विजयी रतन देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाप है। इसलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं वह आपके लिए सहज और संभव हो गई। जो प्योरिटी की बात आपने कही, तो बाबा कहते हैं क्योंकि भगवान साथ है, हिम्मते बच्चे मददे खुदा, भगवान हमारी मदद करता है, तो ये सारी बातें, असंभव बातें भी संभव हो जाती है। क्यों सहज है? क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो, निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। कोई भी परिस्थिति हो, फिर हम उसको क्या करते हैं, बाबा के ज्ञान के आधार पर निगेटिव से पॉजिटिव कर देते हैं। तो उसके कारण हम भी हल्के रहते हैं और भी हल्के हो जाते हैं, संबंध भी। हर एक बच्चे को यह रूहानी फ़क्र रहता है, दिल में गीत गाते हैं, पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। फिर आगे बाबा कहते हैं बाप दादा ने तो कह दिया कि सब फिक्र व किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। हमेशा बाबा कहता है कि बच्चे जो भी बोझ हो तुम्हारे मन में, वो सारे बोझ बाबा को दे दो। बाप सागर है ना, तो बोझ सारा समा जाएगा। सागर में आप कितना भी डाल दो वो सब समा जाएगा। इसलिए देखो भक्ति में कहते हैं कि शंकर जी ने
हलाहल विष प्राशन कर लिया। तो बाबा भी क्या करता है, हम आत्माओं के अंदर जो विकारों का या बुराइयों का या तनाव टेंशन का कमी कमजोरियों का जो कुछ बोझ है सारा बाबा हर लेता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो सागर है, सब समा जाएगा। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुन के मुस्कुराता है, पता है कौन सा गीत? क्या करे कैसे करे, क्या करे कैसे करे, माना समस्याओं वाले गीत, परेशानी वाले। बाबा क्या करूं कैसे करूं, होता नहीं है। तो कभी कभी तो गाते हो ना, तो बाप दादा तो सुनता रहता है। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं कि हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होके खेल देखो तो बहुत मज़ा आएगा। वाह, त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित हो जाओ। सीट से नीचे आते हो ना, इसलिए अपसेट होते हो। जो परिस्थितियों में हम माया के जाल में या चक्रवात में इसीलिए फंस जाते हैं कि हम सीट से नीचे आते हैं। बाबा कहते हैं सोमान की सीट पर रहो या कौन मेरा साथी है, इस सीट पर सेट रहो तो फिर सीट से नीचे आते हैं तो अपसेट होते हैं। अगर सीट पे सेट रहेंगे तो कभी अपसेट परेशान नहीं होंगे। सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे। और कौन सी 3 चीज़ें, जैसे आपने बताया कि चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार, यही आज सारे संसार को परेशान कर रहा है। तो बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि बाबा मेरे तो संस्कार ऐसे है, पुराने संस्कार है, क्या करूं छूट। बाबा कहते हैं, बाबा ने भी उसमें फिलॉसफी बताई कि आप मेरा कहते हो ना उसको, मेरा अपना बना अधिकार हो गया। हाँ, तो फिर वो बैठ जाती है चीज। कहते हैं बाबा क्या करे, मेरे पुराने संस्कार है ना। तो बाप दादा मुस्कुराता है, जब ही कह ही रहे हो मेरे संस्कार, तो मेरा बनाया तो मेरे पर तो अधिकार होता है ना। मेरा बना लिया तो मेरा तो जगह ले गई। तो वो पुराने संस्कार फिर हम परेशान होते रहते हैं। बाप जो सदा आपके साथ कंबाइंड है, उसे कंबाइंड जान सहयोग नहीं लेते। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी। माना बाबा हमारे साथ, हम कहते हैं कि बाबा स्वयं सर्वशक्तिमान मेरे साथ कंबाइंड है, लेकिन बाबा कहते हैं कंबाइंड जानकर सहयोग नहीं लेते हो। कंबाइंड का अर्थ है समय पर सहयोगी। केवल हमने शब्द को पकड़ लिया है। हाँ, यदि समय पे सहयोग नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि हम कंबाइंड नहीं है उस स्वरूप में नहीं है। नहीं, लेकिन समय पर सहयोग न लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। जो पुराने संस्कार जो हम कहते हैं, उसमें भी बाबा ने वो बता दिया कि अगर आप सबसे पुराने संस्कार देखो, आदि अनादि संस्कार देखो तो बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन ये जो आप कमी कमजोरियों के संस्कार कहते हो, तो ये मध्य के संस्कार है। तो फिर बाप दादा आता है होमवर्क पे कि बाबा कहते हैं आपको होमवर्क दिया था, और होमवर्क था दुआ देना और दुआ लेना। बस बाबा ने कहा और कोई पुरुषार्थ नहीं आता है, तो सिर्फ एक सहज पुरुषार्थ करो, सब बातें इसमें आ जाएगी। कोई कुछ भी करता हो, कोई कुछ भी देता हो, कुछ भी बोलता हो, कैसा भी कार्य व्यवहार करता हो, बाबा कहते हैं मुझे दुआ देनी है। ये कोई साधारण बात नहीं है। हाँ, जो पूजनीय आत्माएं हैं ना, जो पूज्यनीय बनने वाली हैं, उनका सहज ही स्वभाव रहेगा और विशेष लक्षण ही रहता है ये कि दुआ देना। हमने दादियों को देखा, कैसी भी आत्मा आई उन्होंने हर किसी को कोई ना कोई बात में दुआ दिया। कभी ये नहीं कि ये तो ऐसा है, नहीं है ना, उसकी सारा विशेषता ही को देखा रही है, तुम तो कितने अच्छे। कोई भी ऐसी बात है, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, देखो आप तो कितनी अच्छी सेवा करते हैं, है ना, और अच्छे हो जाएंगे, देखो आपके लिए तो कितने अच्छे अच्छे सब कहते हैं, आपकी सब महिमा करते हैं। तो ये दुआ देना हो गया। यही फिर बाबा ने कहा जो दुआ देते हैं उसको दुआएं मिलती है, उसके आधार पे और वो आगे बढ़ता है। जड़ चित्र के माध्यम से भी जो दुआएं मिलती है हम लोगों को, माना आत्माओं को, तो कितनी बड़ी विशेषता है दुआ देना, दुआ लेना। तो आपका बाबा कहते हैं आप पूज्य आत्माओं को जो निजी संस्कार है ना, वो है ही दुआ देना, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।
सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ। इस स्मृति को बार बार अपने स्मृति और स्वरूप में लाना है। मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं स्मृति को और स्वरूप को बार बार संकल्प में लाना है, क्योंकि हर एक से जब पूछते हैं आप क्या बनने वाले हो, तो सभी कहते हैं लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। तो बाबा कहते हैं फिर आप परम पूज्य आत्मा का कर्तव्य ही है दुआ देना। दुआ ले। यह संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ। ऐसे नहीं कि भाई जिनके साथ अच्छा चल रहा है उनको दुआ दे रहे हैं, और जहाँ कोई इस प्रकार का खटपट वाला मैटर आया तो फिर दुआ के बदले और कुछ निकले। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, चलते फिरते वो संस्कार सहज और सदा के लिए बना। इसलिए तो जड़ चित्र का बताया ना कि कैसे भी आत्मा आएगी वो दुआ का ही अनुभव करती है। वो कोई भी कैसे। बाप के गले के हार भी हो, गले का हार कभी हार नहीं खा सकता। ये बाबा की लैंग्वेज भी जैसे कवियों की लैंग्वेज होती है ना, अच्छे बड़े बड़े राइटर्स जो होते हैं उनकी, कि जो बाबा के गले का हार है तो वो, ये तो ज्ञान का सागर है, इसके इनसे ही वो निकले फिर सब। तो बाप के गले के भी हार हो। बाप ने याद दिलाया था कि कभी भी हार नहीं खाना, क्योंकि आप बाप के गले का हार हो तो गले का हार कभी माया से हार नहीं खा सकता। तो हार बनना है, न कि माया से या पुराने संस्कारों से हार खानी है। तो हार कभी नहीं खाना। एक बाबा ने एक और बात बताई है बीच में कि जैसे हम दुआ देते हैं, दुआ लेते हैं ना, तो वो खुशी का वायुमंडल बनता है, और जो खुशी का वायुमंडल होता है ना वो बहुत सुखदायी होता है। राइट। एक दूसरे के प्रति अच्छा, अरे आप भी कितने अच्छे हैं, ये भी इतनी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे का जब ये करते हैं ना वो वायुमंडल ही बहुत अच्छा बन जाता है, और वो वायुमंडल ही पूरे विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त बनता है। बराबर। आगे बाबा कहता है कि तो संकल्प करो, बाप के प्यार में माया कितने भी तूफान सामने लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। ऐसा वरदान सदा याद करो, तूफान भी तोहफा बन जाएगा। फिर बाबा ने 5 स्वरूपों का जो हमारा अभ्यास है कि अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता। बाबा कहते हैं अभी अभी अशरीरी, चलते फिरते कामकाज करते हुए भी बाबा ने खास याद कराया कि चलते फिरते कामकाज करते भी बीच में 1-2 मिनट का समय निकालकर अपने संकल्पों को चेक करो। इस स्वरूप का, फरिश्ता स्वरूप का या देवता स्वरूप का अनुभव जरूर करो। इस प्रकार से बाबा ने आज ज्ञान रतन दिए हमको। फिर वरदान बाबा कहता है कि संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर प्रत्यक्ष फल, ताजा फल जो होता है, प्रत्यक्ष फल जो है वो ताजा फल होता है, शक्तिशाली होता है और शक्तिशाली बना। तो बाबा कहते हैं संगम पर जो आत्माएं बेहद के बाप के सेवा में निमित्त बनती है, तो उनको निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति प्राप्त होती है। यह प्रत्यक्ष फल श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति में सहज विजयी बन जाएगी। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा कि पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और सदा बाबा के पास रहो। पास्ट को पास करो और सदा बाबा के पास रहो। ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति।